Now we start. First of all, about blocks. What is blocks? Blocks is the item which will be insert again and again and again. You can say, like, if you want to draw the maps of the house, suppose that B, B abbreviation is the block. So B enter. First of all, we draw the drawings like REC for rectangles. Suppose this is rectangles again, and L for lines. Now write B for blocks, pick points, anyone points, this one, anyone, these points, select object, select object, enter, name like bed, okay. Now erase these drawings. Type inserts. अब देखिए जो मैंने ड्राइंग एज अ ब्लॉक जनरेट की थी, एक बेड जनरेट किया था, तो वो एज अ ब्लॉक जनरेट हो चुकी है। अब आप जब चाहें उसे इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक ओके, ये देख, और जिस पॉइंट पे चाहें उस पॉइंट पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगेन आई एन इंसर्ट, जो ड्राइंग आपने ब्लॉक बनाई हुई है, कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। सोफा, बेड है, लाइक इफ यू वांट टू मैकेनिकल, रिंग है, सील है, बेरिंग है, यानी ऐसे पार्ट्स, ऐसे ड्राइंग्स जो आपकी एक कंप्लीट असेंबली ड्राइंग या एक, ये कह लें कि डिटेल ड्राइंग के अंदर बार बार यूज़ हो रही है, और आप समझ रहे हैं कि ये आपको एक दफ़ा बनाने के बाद दोबारा फिर ऐड होगी। लाइक सपोज टाइटल ब्लॉक, आप ड्राइंग शीट आपने की है, ड्राइंग शीटों में बार बार आप टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, तो इसमें एक दफ़ा टाइटल ब्लॉक बनाने के बाद आप इसे ब्लॉक बना सकते हैं। ब्लॉक बना के उसे सेव कर लें और इंसर्ट करें शीट के स्टार्ट में और पुट कर दें। अगेन नेक्स्ट, properties. You know very well about the properties, about layers and dimensions, everything, layer color. Next is group, like insert, I N. Move. Now I want to create a groups. Group, this one is ungroup, group edit, and group selection.
group like this one and this one. Name, bed, ये देखें, जो ही आपने भी एक ग्रुप जनरेट किया है, ग्रुप वन, जो ही आप इस ग्रुप पे क्लिक करेंगे वो ग्रुप को इंडिकेट कर देगा दिस इज ग्रुप। आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं और अनग्रुप भी कर सकते हैं। लाइक मैं कह रहा हूँ दिस वन इज अनग्रुप, ये देखें मैंने जो ग्रुप बना हुआ था पहले ऑलरेडी वो अनग्रुप हो गया। अब आप सिलेक्ट करेंगे तो वो सिंगल आपका एक सिलेक्शन होगी। अगेन ग्रुप एडिट भी कर सकते हैं। लाइक मैं चाह रहा हूँ मैं ये देखें ग्रुप, ये मैंने ग्रुप एक जनरेट किया है। ये देखिए अब मैं एडिट करना चाह रहा हूँ इसे। लाइक मैं ऐड करना चाह रहा हूँ अनदर ग्रुप एडिट। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, bed, group edit, group selection on off, अब देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ तो वो जो थर्ड फिगर थी वो मैंने ग्रुप में ऐड कर ली। सो नंबर ऑफ फिगर्स और नंबर ऑफ आइटम्स आप ग्रुप की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं। और उसे थर्ड वन इज यूटिलिटीज लाइक समटाइम्स ऐसे होता है कि आप लाइन लगाते हैं, सर्कल लगाते हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता उसकी सर्कल की डिमेंशनिंग क्या है, लाइन की डिमेंशनिंग क्या है, या वो उसका पॉइंट क्यों, यानी आईडी पॉइंट क्या मीन्स के सेंटर ऑफ पॉइंट क्या। लाइक जैसे हमने स्टार्ट में मैं से एक बार रेस कर दूं, लाइक्स मैंने सर्कल लगाया, अगेन दिस लाइन, यूटिलिटीज मेजर, दिस वन इज रेडियस। जो ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये देखें इसने इस सर्कल का select arc or circle radius 3.8570 inch and diameter is 7.7140 inch, यानी उस सर्कल का मुझे उसने डाया भी दे दिया और रेडियस भी दे दिया। अगेन मेजर डिस्टेंस, मैं इस लाइन का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस मैंने मेजर कर लिया 11.0960 inches. Next is I want to ID points. ID point means if you want to indicate or calculate the center of a circle in any type of layout or sheets. Click ID point. This one is circle. देखें अब आपको उसने x 13.06 and y 10.6207 and z is equal to 0.0 inches. You can say कि उसने आईडी पॉइंट इस सर्कल के आपको कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी बता दिए हैं, कैलकुलेट करके बता दिए। सम टाइम ऐसा होता है आप ड्राइंग में वर्किंग कर रहे होते हैं, फॉर्म कर रहे होते हैं, आपको नजर नहीं आ रहा था, आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया, बट आपको आइडिया नहीं होता सर्कल डिमेंशनिंग क्या है या इस क्या डिमेंशनिंग होगी या कैलकुलेट करनी पड़ती लेयर्स की, लाइंस की या किसी फॉर्म्स की, तो आप इजीली वो कैलकुलेट इंडिकेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस में देखें पॉइंट स्टाइल दे सकते हैं आप। पॉइंट स्टाइल मींस जो ये कर्सर का पॉइंट है, कर्सर का पॉइंट हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक
अभी चाह रहा जो ऑलरेडी ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप सर्कल भी दे सकते हैं, इस फॉर्म जो मर्जी फॉर्म आप इनमें से ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लिपबोर्ड। Clipboard is basically simple. You can say this is the copy and paste command. Clipboard. You know what is clipboard? Yani required things, required drawings, required lines, required circle you want to cut or paste. If you want to cut and paste, you simply clipboard. This one is copy, clip, and paste. Copy and paste. Like C for circle. Again, line, clipboard, simply cut and paste. And you want to paste at any point, at any orientation, at any location. This is paste. Clipboard is a simply cut and paste command. Next and last command is the base. Actually, base command is the orientation of first angle projection and third angle projection, and which is used mostly in 3D drawings. इंशाल्लाह हम ये से 3D ड्राइंग्स में यूज करके मैं हम जी बेटा वालेकुम सलाम। सर कहना था कि हमने पहली असाइनमेंट कैमरा ऑफ करके बना ली है, तो अब सर वो बेटा बहुत ये ज्यादा लेंथी है। बेटा वो लेक्चर के बाद की बात है, जो असाइनमेंट्स का भी लेक्चर तो आप सुनिए। ये चलो बात सर लेक्चर के पे सर कोई बात सुनिएगा प्लीज। बात की बात है, असाइनमेंट्स को क्या करना। तो बेस इज द 3D कमांड्स। ओके ओके, ऑल इरेज। जी बेटा हमने कम ऑलमोस्ट 90% कम 99% कंप्लीट कर ली है 2D ड्राइंग्स और उसकी कमांड्स। अब हम स्विच करते हैं 3D कमांड्स, 3D ड्राइंग्स। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता दूं। ये नीचे बॉटम स्क्रीन पे जहाँ मॉडल मेंशन है, ये आपने अगर स्क्रीन पे ग्रिड ऑन ऑफ करना हो, सिंपली ये देखें, एक दफ़ा प्रेस करें तो ये ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट आपने स्नैप सेटिंग करनी है, यानी स्नैप सेटिंग यू कैन से कि आपका जो एक्स और वाई का ये है डिस्टेंस, इसको आप चेंज कर सकते हैं। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट बनते हैं ना स्क्रीन पे, उसको आप चेंज कर सकते हैं। अभी चल रहे हैं 0.5 एंड 0.5, इसको चेंज कर सकते हैं। थर्ड वन इज आर्थो, यानी अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ये लाइन है, ये देखें बेटा, ये मैं लाइन ऐसे लगा रहा हूँ, जो ही मैंने आर्थो ऑन की, ये देखिए आर्थो ऑन की, अब लाइन 90 डिग्री पे लगेगी। ये देखें एंगल पे लाइन बाय कमांड लगा सकते हैं अभी, लेकिन बाय माउस या बाय कर्सर आप ये नहीं लगा सकते। जब आप आपकी रिक्वायरमेंट ही हो 90 डिग्री या 9 या 180 या 270 या 360 पे या 0 पे, तो आप सिंपली आर्थो ऑन करके स्ट्रेट लाइन लगा सकते। अब मैंने ऑफ की, देखें अब एंगल हो जा सकता। अब जो ही मैं ऑन करूंगा आर्थो ऑन होगी, आप देखें। नेक्स्ट आपकी आइसो ड्राफ्ट है, छोड़ें इसे। स्नैप सेटिंग, स्नैप कर्सर, ये आपके सम टाइम ऐसे होता है कि लाइक कर्सर जो आ रहे होते हैं लाइन लाइन, मैंने कमांड स्टार्ट की लाइन, अब देखिए ये आ रहा है, ये बता रहा है ये कॉर्नर पॉइंट एंड पॉइंट है। अब ये आ रहा है नियरेस्ट पॉइंट जो क्रॉस मार रहा है, लेकिन इस लाइन का मिड पॉइंट शो नहीं हो रहा कहीं पे भी, मुझे नहीं पता मिड पॉइंट कहाँ पे अभी। और मैं इसको ऑन कर लूँ स्नैप सेटिंग को, ये देखें यहाँ मिड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, ये मैंने ऑन कर दिया मिड पॉइंट।
ऐसे जो आपका टेंजेंट आपने ऑन करना, टेंजेंट ऑन कर लें, जो चीज़ ऑन करेंगे वो ऑन हो जाएगी। अब देखें बेटा, जो ही मैं इस पे आऊँगा, अब मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट है इस दो, यानी कि ये कटिंग, अगर मैं इस पे देखूं आपको इस लाइन पर समझ आ जाएगी। लाइन, सेपरेट लाइन लगाता हूँ। अब देखिए, अगेन मैंने लाइन कमांड चूज की। अब ये एंड पॉइंट, ये देखिए मिड पॉइंट, अब मुझे एग्जैक्ट आइडिया हो गया ये मिड पॉइंट है इस लाइन का। और अगेन ये एंड पॉइंट, ये क्रॉस जो आ रहा है ये नियरेस्ट पॉइंट होते हैं, नोड पॉइंट। और परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर जा रही है लाइन, यानी आप स्नैपिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे स्केल ऑफ 1 by 1, दिस वन इज ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस। अब हम स्विच करते हैं 3D मॉडलिंग की तरफ। 2D हमने कंप्लीट कर ली है ऑलमोस्ट, और कुछ उसी का कोई कमांड्स लिस्ट है या प्रॉब्लम मुझे बता दीजिएगा, मैं उस फिर एक लेक्चर हम रख लेंगे। 3D मॉडलिंग जो भी मैंने स्विच किया तो आपका इंटरफेस, जो कमांड्स इंटरफेस बेटा वो चेंज हो गया। देखें ऊपर कमांड्स वही ऑलमोस्ट, लेकिन जस्ट 3D में चले गए हम। लेकिन जो स्क्रीन अभी आपको वो आपको 2D में नजर आ रही है। अरेज, मैं इसे अरेज कर लूं पहले। सॉरी, इससे पहले मैं एक आपको ना एट्रीब्यूट्स का बता दूं। 3D में जाने से पहले हम 2D में रहते हैं। 2D में रहते हैं, हमें एट्रीब्यूट्स अगर आपने पुट करने, एक चीज रह गई थी जेर में आई, ब्लॉक्स तो हमने कर लिया था ना। अब मैं चाह रहा हूँ एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आर ई सी rectangles, suppose this is rectangles, and ये बॉक्स मैंने जनरेट किया है एक बेटा। अब मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक्स, ये स्टार्ट पॉइंट मैंने ले लिया। ये नहीं, ब्लॉक से पहले मैं इस पर टाइपिंग कर लूँ टेक्स्ट सपोज, प्राइस सपोज सीपी number, and last one is location. लोकेशन जस्ट आपको एक एट्रीब्यूट्स का आइडिया देना ना। ये मैंने एक ब्लॉक जनरेट किया है सिंपली। अब मैं ब्लॉक्स को ऐड करता हूँ, इस ब्लॉक्स को
ये देखिए ये ब्लॉक मेरा ऐड हो गया, लाइक नेम दे दिया मैंने एग्जाम्पल, कोई भी नेम दे दिया, क्लोज, ref edit. Now apply the command is ref edit. लाइक मैं कोई भी चीज से एडिट कर सकता हूँ। अब जो ब्लॉक्स था वो मेरा इस फॉर्मेट में रेफरेंस एडिट की फॉर्म में चला गया, ठीक है। नाउ अप्लाई, अब मैं चाह रहा हूँ टैग, टैग प्राइस इज PR एंड प्राइस, ओके। ये देखें PR, ये मेरा सपोज PR। नेक्स्ट अगेन number no and prompt is number, okay, no, and last one is location LC and prompt is location, this is LC. Now apply the ref, close and save. Yes, tag PR and price. मैं इसे PR ही रहने दूं ओनली। अब मैं इसे इंसर्ट की फॉर्म में जाऊं, ये देखें बेटा, अब मुझे पूछ रहा है मैंने एट्रीब्यूट जनरेट किया एक कॉलम की फॉर्म, ब्लॉक की फॉर्म, प्राइस नंबर लोकेशन का, मैं पुट कर रहा हूँ प्राइस, प्राइस लाइक $500 and number is 25 and location is Lahore, ओके। देखें जहां मेरी मेंशन थे एट्रीब्यूट्स PR नंबर्स एंड लोकेशंस, वहां पे इंटरचेंज हो गया, यानी $525 लाहौर। वो फॉन्ट इसका बड़ा थोड़ा सा है क्योंकि मैंने ये स्केल लगा के छोटा किया था, उसी हिसाब से जो पहले स्केल आ रहा था उसी हिसाब से वो स्केल ये आ रहा है। तो हमें स्केल एक होना चाहिए, यानी जो स्केल यहाँ पे ऑलरेडी एडजस्ट कर लें 1 बाय 1 का। तो ये एट्रीब्यूट्स आप चेंज भी कर सकते हैं एडिट करके, यहाँ पे क्लिक करें और ये वैल्यू आ रहा है 500, यहाँ पे आप कर दें सपोज 700, ओके करेंगे तो 700 हो जाएगा। तो ये बेटा एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स आप ब्लॉक्स के फॉर्म में जनरेट करके उसकी प्राइसिंग जो भी करते हैं, एक कॉलम जैसे सैलरी शीट का एट्रीब्यूट बनता है, तो ऐसे आप सैलरी शीट का बना सकते, कोई भी चीज़ का एट्रीब्यूट्स ऑटोकैड में बना सकते हैं। तो ये हमारी रह गई थे। नाउ मैं स्विच करता हूँ 3D के ऊपर, अरे
3D मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग की आपको ये नज़र आ रही है स्क्रीन, और उसके ऊपर कमांड बार। तो सिंपली 3D में अगर आपने बॉक्स जनरेट करना है, सपोज मैंने बॉक्स जनरेट करना है, तो ये बॉक्स जनरेट कर दिया मैंने। ये इसकी हाइट देनी, तो मैंने हाइट ये दे दी एडवांस। अब हम कैसे आइडिया होगा, ये बॉक्स जनरेट हो गया। और ये देखिए लिखा 2D वेन फ्रेम, या सॉरी अनसेव्ड व्यू। अनसेव्ड व्यू में जाएं आप, यहाँ पे SW आइसोमेट्रिक SC जो भी आप यानी व्यू देखना चाह रहे हैं, ये क्लिक करेंगे, देखिए ब्लॉक्स नजर आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट सिलेंडर। सिलेंडर का पहले वो पूछ रहा है, देखें आप नीचे सारे कुछ किया 2D में आपने ना, 3.2 पॉइंट TR इलेप्टिकल, यानी बेस ऑफ सर्कल पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है। आप यहाँ से डाया भी दे सकते हैं बाय कमांड। डाया दिया, डाया के बाद पूछ रहा हाइट, 2 पॉइंट एक्सिस ऑफ पॉइंट पूछ रहा है या हाइट पूछ रहा है, मैंने ये दे दिया हाइट। ये सिलेंडर बन गया। नेक्स्ट इज कोन, सपोज ये बेस पॉइंट और ये इसकी हाइट कोन आ गई। नेक्स्ट इज स्फीयर्स, ये स्फीयर आ गया। नेक्स्ट इज पैरामिड। ये वो ड्राइंग्स है जो ऑलरेडी 3D कमांड में डेवलप हो चुकी हैं, यानी कैड्स के अंदर है। तो यहाँ पे आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है वेजेस की, तो वेजेस बनाना, तो आप सिंपली वेज लेके अप्लाई कर सकते हैं। टॉरस लेना है तो टॉरस लेके आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। ये 3D। और आप जैसे शेडेड चेक करना, ये 2D वायर फ्रेम लिखा हुआ, जरा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस डिफरेंट फॉर्मेट में चेक कर सकते हैं, ये देखें। और आपने कलर कोडिंग करनी तो कलर भी कर सकते हैं। ये एक्सरे चाह रहा है अभी, और मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ये इस फॉर्मेट में आ गया। छोटा कर दिया थोड़ा सा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कौन सी चीज़ रिक्वायर है। ये ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7। मैं अभी आपको ये सेशन के बाद जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, यानी ये अभी मेरा रह गए हैं 5 मिनट्स रिकॉर्डिंग रिमेनिंग के मीटिंग के। तो ये नेक्स्ट मीटिंग जो अभी स्टार्ट हम करते हैं उस 45 मिनट्स की, उसमें मैं आपको 3D एक ड्राइंग जनरेट करके दिखाता हूँ बाय दीज कमांड्स या दीज फिगर्स, यानी जो ऑलरेडी कैड के अंदर पड़ी हुई है जनरेटेड बॉक्स 3D, इससे थ्रू में बना सकता हूँ, वैसे बना सकते हैं। लाइक अब आप चाह रहे हैं ये मैंने सिलेंडर जनरेट किया है, लेकिन सिलेंडर मैंने हालो करना है। सपोज सी फॉर सर्कल, दिस इज द बेस पॉइंट, ये मैंने इस पॉइंट पे हालो करना है। अप्लाई द एक्सट्रूड कमांड, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड, ये देखिए मैंने बॉटम की तरफ उसे एक्सट्रूड कर दिया। अब मैं इस पॉइंट से हालो करना चाह रहा था। ऑलरेडी सिलेंडर में मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, जिस पॉइंट से आपने हालो करना है या सब्सट्रैक्शन करनी है, उस पर आप सर्कल ड्रॉ करके उसे एक्सट्रूड कर दें बॉटम की तरफ, जिस पॉइंट से आपने करना। अब अप्लाई द सब्ट्रैक्शन कमांड, दिस वन इज सब्ट्रैक्शन। सिंपली क्लिक अप्लाई एट दिस बॉडी, प्रेस एंटर एंड दिस पॉइंट, प्रेस एंटर। तो ये देखें आपको हल हो गया। और आप देखना ऑर्बिट कमांड यहाँ से चेक कर सकते हैं, वो देखिए। लाइक सपोज मैं चाह रहा हूँ कि इस पे जी फॉर जूम, मैंने ये फिगर एक जूम की। मैं चाह रहा हूँ इस बॉक्स के अंदर मैंने पैटर्न जनरेट करना है और हालो करना है। सी फॉर सर्कल, जे एंड अप्लाई अरे कमांड।
अरे अब देखना हमने ये है कि ये इसकी सीक्वेंस क्या है, और हम मैं अगर यहाँ से टॉप व्यू देखूं, ये देखें 2 लाइंस, और मैं सिंपली इसे इनर द बाउंड्री भी कर सकता हूँ, आईडी पॉइंट के थ्रू इसका चेक करके भी कर सकता हूँ, मूव कर लूँ उसको to this, see far, again zoom, apply extrude, again apply extrude, press enter. Extrude select your two extrudes on account, select enter, select these two. And object remove from the selection set. अगर आप इसे ऐसे कर लें, एक और भी है, और मैं इससे सिंपली इसको एक्सट्रूड करूँ और ये कर दूँ,